हम्म, देखो, पराग, स्त्रीकेशन, संकर्षण, आज हम बात करने वाले हैं इसी का। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पराग, स्त्रीकेशन, संकर्षण क्या होता है तो क्या कहेंगे? बहुत ध्यान से देखना। मान लो, चलो उदाहरण से पहले देखो, मान लो कि हमारे पास एक पुष्प है, ये मान लो अंडाशय है, ये वर्तिका है और ऊपर अलाप का वर्तिका, और ये पुष्प है गुलाब का। बहुत तुम लोग पसंद है ना? हैं? गुलाब पसंद है? अच्छा। चलिए, गुलाब का पुष्प है और हम लोग क्या किए, यहाँ देखो बोले गुलाब, ये गुलाब का पुष्प है, अरे क्या है, अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, और ये क्या है, वर्तिका है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द आप याद रखिएगा, एक एक शब्द, एक एक शब्द आप याद, चूट चूट करके आपको पढ़ा रहे हैं। हुआ क्या इसमें, गुलाब का पुष्प है, अंडाशय गुलाब का है, वर्तिका गुलाब का है, वर्तिका का गुलाब का। बाहर से मान लो दो परागकण आए, दो परागकण आए, एक ये आया, एक ये आ गया। जब ये परागकण आए बाहर से, तो एक परागकण मान लीजिए गुलाब का है, दूसरा परागकण मान लो गुड़हल का है। क्या है? गुलाब का। सोचिएगा, जरा सोचिएगा, हम पढ़ रहे हैं पराग, स्त्रीकेशन, संकर्षण। मैंने कहा कि आपके पास गुलाब के पुष्प, अंडाशय भी गुलाब का, वर्तिका भी गुलाब का, वर्तिकाग्र भी गुलाब का। दो परागकण बाहर से आकर के गिरे, 10 भी गिर सकते हैं, 20 भी गिर सकते हैं। चलिए, तो जब आकर के गिरे तो एक परागकण जो है गुलाब का है, समझना लें ध्यान से, एक परागकण गुड़हल का है। जब आकर के गिरा तो देखिएगा, गुलाब का जो पुष्प होगा, जब ये गुलाब का पुष्प है तो अपने ही जात के परागकण को आकर्षित करता है। तो इसका मतलब है गुलाब के परागकण को आकर्षित करेगा। कौन करेगा भाई? जो वर्तिकाग्र है वह उसको आकर्षित करेगा, अपने अंदर जाने की क्षमता देगा, कहेगा चले जाओ। लेकिन जो गुड़हल का परागकण है, जो कि दूसरे जात के पुष्प का है, तो उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पराग, स्त्रीकेशन, संकर्षण। अभी देखना ध्यान से। तो जो पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर ये फैसला वर्तिकाग्र करता है कि मैं किसको अंदर जाने दूं, किसको अंदर नहीं जाने दूं। उसी जात का है तो वह परागकण उसके अंदर चला जाता है, जबकि जो गुड़हल का पुष्प है उसके अंदर वो नहीं जाता, अलग जात का है। तो इसी पूरी प्रक्रिया कहते हैं पराग, स्त्रीकेशन, संकर्षण। ये जाएगा क्यों? परागकण क्यों इसके अंदर जाता है? कारण बता सकते हैं? ये जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, परागकण जाएगा तो क्या होगा? निषेचन होगा। ये तो खाली आके गिर गया तो परागण हुआ है ना। परागकण आकर के वर्तिकाग्र पे गिर गया तो परागण हुआ। अब यहाँ इसके अंदर जब परागकण इसके अंदर जाएगा, बीजांड के अंदर जाएगा, किसके अंदर? बीजांड की। अभी आप देखेंगे अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और फिर उस बीजांड के अंदर क्या आता है? भ्रूणकोश होता है। पढ़ चुके हैं भ्रूणकोश के बारे में, उसी के अंदर जाएगा। तो ये परागकण क्यों जाता है? ये परागकण जाता है निषेचन के लिए। परागकण क्यों जाता है? निषेचन के लिए। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, निषेचन के लिए जाता है। तो होता क्या है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताते हैं। तब हमने के पढ़ा लिया द्विवीय निषेचन। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि जब स्त्री माने वर्तिकाग्र के ऊपर जब परागकण गिरता है तो वो जाता है। अच्छा सुनिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए, सब समझो, मान लीजिए कि तनी इधर किनारे बनाते हैं, ये परागकण, आप इसके बारे में पढ़े होंगे, परागकण की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। और बताइए इसमें कितने परत होते हैं? दो होते हैं ना। लेकिन पहला जो परत होता है किसका बना होता है? अरे स्पोरो पोलेनिन प्लस पैक्टिन से बना होता है, पैक्टिन से बना होता है ना। इसमें कुछ छिद्र होते हैं, छिद्र को क्या कहते हैं? जनन छिद्र। देखिएगा ध्यान से,
अच्छा, ये तो आपका बाह्य चूल होता है, क्या होता है? बाह्य चूल होता है, बाहर वाला। और ये क्या होता है? अंतः चूल होता है। और ये भी जानते होंगे कि इसके अंदर 2 कोशिकीय होता है, ये द्विगुणित होता है। एक यन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रकीय कोशिका या जनन कोशिका। और एक होता है बड़का जो काई कोशिका का। अगर मैं कहूँ मान लो कि ये गुलाब का पराग कण है, यहाँ पर समझना, ये गुलाब का पराग कण है, तुम ध्यान रखना। इसके अंदर 2 परत हैं, पहला स्पोरोपोलिन और पेक्टिन का, सेलुलोज और पेक्टिन का होता है। तो यहाँ जो जानते हो जनन छिद्र होता है, यहीं से पराग नलिका का निर्माण होता है। और यह पराग नलिका, अभी आप देखेंगे बीजांड वगैरह होता है, और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, आप पढ़ेंगे अभी सब इसमें। तो यही पराग नलिका जो होता है, ये किसके अंदर जाता है? भ्रूणकोश के अंदर जाता है, यानी बीजांड के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? बीजांड के अंदर जाता है। तो अगर कोई प्रश्न पूछा कि ये बताइए, जो पराग कण होता है उसमें से पराग नलिका का निर्माण होता है, तो पराग नलिका का निर्माण कहाँ से होता है? तो क्या बताएंगे? नहीं, जनन क्षेत्र से तो निकलता है, लेकिन आज एक चीज़ याद रखिएगा, पराग नलिका का निर्माण आंतरिक चोल होता है, माने जो अंतः भीति होती है उससे होता है। याद रखिएगा, जो ये पराग नलिका देख रहे हैं, इसका निर्माण कहाँ से होता है? आंतरिक चोल, माने पराग कण की जो आंतरिक भित्ति होती है उससे होता है। जनन छिद्र से तो पराग नलिका बाहर निकलता है। किसी से? जनन छिद्र से पराग नलिका बाहर निकलता है। जनन छिद्र से पराग नलिका बाहर निकलता है। कुछ अच्छा चीज़ बताएंगे, बोलो, याद हुआ है आपके? तो आखिर देखिए, दूसरे जात का अगर आएगा ना तो वह अंदर जा ही नहीं सकता है, केवल उसी जात का होना चाहिए। क्या होता है? उसी जात का होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए अब आइएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इतना जान के पराग स्थितिकरण संकर्षण का मतलब क्या होगा कि जब कोई मान लीजिए कि पराग कण आकर के वर्तिकाग्र पर गिरा और उसी जाति का है तो वह उसके अंदर जा सकता है। पराग नलिका के निर्माण होता है, उसके अंदर जा सकता है। अगर दूसरे जात का है तो उसके अंदर क्या करता है? नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन आपसे कल स्कूल में अगर पूछा जाए, कोई भी पूछे इसके बारे में, तो तुरंत क्या करेंगे? बताने का प्रयास बता देंगे। एकदम सिंपल तरीके से तो बता दें। शायद पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया है, ऐसा कुछ नई नई बातें आपको देखने को मिल रही है, कहीं उसको नोट करते चलिएगा। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ें। अगला, अब अगला आपका है ना पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। आइए सुनिएगा ध्यान से। अभी कई बार बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब तक नया चीज़ सीखेंगे। तब ना आपका बोर्ड में 500 नंबर एकदम आना चाहिए, तो आना चाहिए 500 में 500 बस देंगे। गाजत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। आइए चलिए, पराग नलिका का किसमें प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। ऐसे सुनो, को ध्यान से समझना। आज का जो टॉपिक है बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। चलिए बढ़े हम आगे, कैसा बताएंगे। किताब में आपका